सच्ची घटना कैसे भगवान ने साक्षात दर्शन दिया महाराज कि जयमल जी ने एक अष्टकुंज बनवाए थे और वो एक बहुत बड़ा पिलर था, पिलर मोटा मोटा, और उसी के ऊपर बढ़िया मकान बनवाया था जिसमें 8 कुंज थी। और जितनी संपत्ति उनके अंदर थी माने किसी बादशाह के पास नहीं हो सकती थी, इतना सुंदर ढंग से उसे सजवाया था। कहीं स्नान घर है तो कहीं शयन घर है तो कहीं चौपड़ हो रहा है, कहीं इस तरह अष्टकुंज होते हैं ना, कहीं परिधान रखे हुए हैं, कहीं कुछ भी, कहीं संगीत का, ये तरह अष्टकुंज होते हैं। लेकिन महाराज का ये नियम था कि जब आरती का समय होता था तो भगवान की आरती कराने के बाद फिर वो अपने अष्टकुंज में चले जाते थे भगवान को शयन कराने के लिए। अच्छा, उस अष्टकुंज में कोई भगवान का विग्रह नहीं था, लेकिन मानसिक सेवा थी, एकदम मानसिक सेवा। सब उपकरण रखे हुए थे जितने जरूरत के होते हैं, एक से एक बहुमूल्य हीरा मोती से जड़े सब कुछ वहाँ। अब होता क्या था कि जब महाराज वहाँ से लौट करके आते थे तो उनका शरीर शिथिल हो जाता था, क्योंकि जब प्रेम हृदय में भर जाता है तो शक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है, माने एक भी शक्ति नहीं रह जाती, ऐसी स्थिति होती। तो उनकी उस स्थिति को देख करके महारानी सोचा करती थी कि आखिर क्या है कि ये रोज आना जाते हैं, बड़ी देर तक वहाँ रहते हैं और जब लौट करके आते हैं तो शिथिलता रहती है, समझ में नहीं आता है। पूछा 1-2 बार भी कि आप ऊपर जाकर क्या करती हैं, तो उन्होंने कह देते थे कि अरे तुम वहाँ से तुम्हें क्या लेना देना है, भगवान की सेवा है तो मैं करता हूँ। आखिर सेवा तो है, लेकिन आपकी ये जो स्थिति बदल जाती है बिल्कुल, कि आपके जो प्रेम के कारण सब अष्ट सात्विक चिन्ह जो है सब प्रकट हो। महारानी भी तो भक्ता थी, कोई अलग से थोड़ी थी, वो भी भक्ता थी। देखो, भक्त भक्त जब मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, भगवान के ही बारे में चर्चा होती है। तो एक दिन महारानी ने सोचा कि आखिर मैं दर्शन करूंगी, जब ये लौट करके आ जाएंगे और शयन कर जाएंगे तब मैं चुपके से जा करके दर्शन करूंगी, ऐसा मन में विचारा। लेकिन महाराज ने एक शब्द और कह दिया था महारानी से कि देखो, जहाँ भगवान के वो अष्टकुंज जो बने हुए हैं, अगर कोई भी मेरी अनुमति के बिना जा करके वहाँ यदि दर्शन करेगा तो मेरे हाथों से वो मारा जाएगा। यद्यपि ये सब ऊपरी था, लेकिन भय था कि लोग जाए ना, महारानी भी ना जाए। तो महारानी देखो, अब जब महाराज सो रहे थे उसी समय पर महारानी जब जाती है तो कुंजों में जैसे ही प्रवेश करती है, इतना आनंद उसको मिल रहा है। पूरे अष्टकुंजों में बढ़िया सुगंधी फैली हुई है, उधर न दीपक जल रहा न कुछ जल रहा है, दिव्य प्रकाश बिल्कुल छाया हुआ है। जब शयन कुंज में जाती हैं तो देखती हैं कि एक सुंदर सोने के पर्यंक पर कोई अत्यंत ही सुंदर नवयुवक सो रहा है। अब घुंघराले बाल दिखाई दे रहे हैं, पीठ है इस तरफ जहाँ महारानी खड़ी। अब वो जा कर के धीरे धीरे कि कहीं ये उठ ना जाए, इस कारण से वो धीरे धीरे जो है चरणों की तरफ से जाती है, और जैसे ही सामने उनका मुख का दर्शन होता है, वो कोई और नहीं थे, श्याम सुंदर थे, भगवान श्याम सुंदर। उनका मुख का जैसे ही दर्शन उसने किया महारानी ने कि वो अपने आप को भूल गई, लड़खड़ा के वहीं गिर गई, उसे होश नहीं। अब वो कपने लगी, याद आई अरे मैं तो चोरी से आई हूँ। किसी तरह अपने आप को संभालते संभालते किसी तरह से नीचे उतरती है, और नीचे उतर करके जाकर अपने कक्ष में, और उसको अब नींद कहाँ है। महाराज जी को लगा कि ये कोई आया है, कुछ ना कुछ तो किया है, तो उठ करके बैठे जैसे ही तो देखा महारानी रो रही थी। क्या बात है महारानी? कहा कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं आपसे, पहले तो आप मुझे दंड दीजिए जो आपका नियम है कि जो अष्टकुंज में जाकर दर्शन करेगा
उसको दंड दिया जाएगा, तो जो भी दंड हो आप मुझे पहले दंड दे दीजिए। कहा पहले अपराध तो बताओ, तुमने किया क्या है, दंड तो बाद में होगा। कहा मैंने यद्यपि आपसे आज्ञा नहीं ली है, गलती तो मेरी है, लेकिन मैं जब अष्टकुंज में जाती हूँ, जब शयन कुंज में पहुँचती हूँ, तो मैंने प्रत्यक्ष इन आँखों से देखा है कि कोई बड़ा सुंदर पुरुष लेटा हुआ है। तो मैं जा करके घूम करके जब उनके मुख का दर्शन किया, बस उनका दर्शन भर मैंने किया है और कि मुझे होश नहीं रही, इतना मुझे वहाँ दर्शन। अब तो जयमल महाराज तो अपनी महारानी को हृदय से लगा लिया कि तुम तो मुझसे भी कहीं आगी हो, मैं तो केवल मानसिक पूजा तक कर सीमित रहा हूँ, लेकिन तुमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो भैया आज भी कलिकाल में जो दर्शन उस तरह के जो आंतरिक हो जाते हैं सेवा करने से, मानसिक सेवा से, उससे इतना जल्दी पवित्र हृदय होता है कि भगवान उसी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। इसलिए भैया भगवान की कथाओं का श्रेय यही है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करें, अपना जीवन सफल करें। और इसके अलावा जीवन का लाभ क्या है, ये तो चलता ही है, जो जैसा जिसका जैसा संस्कार है तो उस तरह का जीवन चलाना ही पड़ेगा। हम खूब चाहते हैं करोड़पति बने, कैसे होगा। इसलिए जो जैसा भगवान रखे हैं हम उनकी कृपा से जुड़े रहें, ये सही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या हो गया भाई? बन के तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, पूजा तेरी करूं। श्री रामलला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जय हो। श्री दूल्हा सरकार की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो।